वेलकम बैक टू द क्लास। कल हो गए 12 क्वेश्चन, आज चलेगा 13। देखो एक बार क्या है। एक लिमिटेड कंपनी ने जिसकी अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले सामान्य अंशों में, सामान्य का मतलब समतांश, इक्विटी शेयर रुपए 25 लाख रुपए की थी। इन अंशों में से 2 लाख रुपए के अंशों का निर्गमन किया गया है, जिन पर प्रति अंश आवेदन पर 1 रुपये 25 पैसे, आवंटन पर 1 रुपये 25 पैसे, प्रथम याचना पर 2.5 रुपये और शेष अंतिम याचना पर प्राप्त होना था। आवंटन पर देय समस्त धन प्राप्त हो गया, परंतु 2.5 रुपये प्रति अंश की दर से प्रथम याचना की गई। एक अंशधारी 250 अंशों पर देय रकम का भुगतान नहीं कर सका है, इसने कॉल से एरियर किया है। एक दूसरा अंशधारी जिसके पास 200 अंश से अंशों पर देय संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जल्द प्रविष्टियां कीजिए। पकड़ो, बताओ ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 13वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है बेटा ऑथोराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी कितने की है? 20 लाख या 25 लाख? 25 लाख। ऑथराइज कैपिटल है रुपए 25 लाख। और कितने वाला शेयर है एट द रेट ऑफ? 10 रुपये वाला शेयर है पर शेयर। कंपनी ने क्या किया है? इशू किया है। इश्यूड कैपिटल कितना है? 2 लाख। रुपए 2 लाख। 2 लाख नहीं है, रुपए 2 लाख है। और एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर शेयर। बात आपको यहाँ ये समझनी है, ये शेयर नहीं, आपसे पहले क्वेश्चन में शेयर मिलता था। ये इसकी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन में, इसकी मल्टीप्लाई अलॉटमेंट में ऐसा करते थे। लेकिन जब भी डिजिट के सामने रुपए लिखा होगा, रुपए लिखा होगा, तो आपको शेयर बनाने पड़ेंगे। शेयर नहीं है, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। शेयर कैसे बनेंगे? तो नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे यहाँ से? एग्जाम में भी ध्यान रखना है। कितना रुपया है? 2 लाख। 1 रुपये की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो कितने हो जाएंगे? 20,000 शेयर। इसका मतलब ये है कंपनी 20,000 शेयर इशू करेगी। अब तुमको 20,000 का मल्टीप्लाई करना हर एक अमाउंट में। समझ गए वाली बात? ऑथोराइज कैपिटल का कोई इशू नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में आता नहीं, कहीं भी लिखना है बस ऐसे ही। बताओ एप्लीकेशन पे कितना रुपया मिला है? रुपया 1 2 25 पैसा। 1 रुपये 25 पैसे। अलॉटमेंट पे भी सेम है। हाँ, और 2 रुपया 50 पैसे। और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये 50 पैसे है। और बोल रहा है बाकी जो बच गया है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे है। टोटल मिला के 10 होना चाहिए, दोनों मिला के 2.5 हो गया। 2.5 5 और 5 10। बात समझ में आ गई? ये बैलेंस वाला अमाउंट है, ऐसे उसने बोला था। अब उसने बोला है पहला शेयरधारी का नाम क्या है? पढ़ो जरा एक बार, यहाँ से नहीं आगे पढ़ो। बोला ना अंतिम याचना पर, बाकी जो बचा है शेष अंतिम याचना पे। तो फर्स्ट हो गया, तो कौन बचा होगा? सेकंड एंड फाइनल बचा होगा। एक अंशधारी को 250 अंशों पर देय रकम का भुगतान नहीं कर सका और एक दूसरे अंशधारी को इसका नाम न दे रखा। जब भी क्वेश्चन को पढ़ना हो तो जो थ्योरी लिखी है ना वो भी हमको पूरी पढ़नी है। 2 रुपये 50 पैसे का भुगतान नहीं कर चुका, इसका मतलब कौन से 2 रुपये 50 पैसे? वो फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, अलॉटमेंट है, उसमें सब लिखा होता है। तो तुमको सारी ही बात पढ़नी है। एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। आधा अधूरा पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। अभी तो सब कॉल अलग अलग हैं, सबकी अमाउंट अलग अलग दिख रही है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में सारी अमाउंट की कॉल जो होती है वो सेम होती हैं। 2 रुपये इधर, 2 रुपये इधर, 2 रुपये इधर, 2 रुपये इधर। तुमने जल्दबाजी में पढ़ लिया, 2 रुपये का भुगतान नहीं किया। अब कौन से 2 रुपये हैं? वो अलॉटमेंट के 2 रुपये हैं, फर्स्ट कॉल के 2 रुपये हैं, सेकंड कॉल के 2 रुपये हैं। उसको पढ़ना पड़ेगा सही से, है ना। तो ऐसे पढ़ो ना, प्रथम याचना का भुगतान नहीं कर सका है ना। तो कौन सा है शेयरधारी? वो किताब दिखाओ मेरे को। देखो ऐसे बोला है उसने, आवंटन पर देय समस्त धन प्राप्त हो गया है। इसके बाद परंतु जब 2 रुपये 50 पैसे प्रति अंश की दर से प्रथम याचना की गई, तब एक अंशधारी 250 अंशों पर देय रकम का भुगतान नहीं कर सका है। इसका मतलब है 250 अंश जिसके पास है उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है। यहाँ लिखेंगे इसको कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर के लिए बेटा? 250 शेयर के लिए है। और क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें हमको पता पड़ गया। फर्स्ट कॉल मल्टीप्लाई हुआ है, शेयर कितना है? 2.5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 250 मल्टीप्लाई हुआ 2.5 तो कितना आएगा? 625 रुपये। ठीक है, चलो आगे क्या बोला उसने? एक अंशधारी 250 अंशों पर देय रकम का भुगतान नहीं कर सका, ये हमने पढ़ लिया। एक दूसरे अंशधारी जिसके पास 200 अंश से अंशों पर देय संपूर्ण रकम का भुगतान कर दिया है। पकड़ो जरा, एक इसमें कॉल्स इन एडवांस है बेटा, बिना मांगे उसने सारा पैसा दे दिया है। कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर का है? 200 शेयर का। अब बात ये समझनी पड़ेगी उसने एडवांस पैसा कब दिया?
पहली एंट्री में उसने बोला है कि एक व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अलॉटमेंट हो चुका है पहले कभी, अब वो फर्स्ट कॉल वाले टाइम पे चल रहे हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया मतलब फर्स्ट कॉल की एंट्री बना रहे होंगे। इसका मतलब है कि एक दूसरे शेयरधारी ने जब पैसा दिया तो वो पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ही दिया है। समझ गए? मानो डेट है आपके पास, डेट 1, डेट 10, डेट 20, डेट 30, 4 डेट है। एक ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 1 पे है, ये 10 पे है, ये 20 पे है और ये 30 पे, ऐसे है ना। अब डेट 1 एप्लीकेशन का पूरा पैसा मिल गया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। 10 तारीख हुई तो अलॉटमेंट की देय रकम प्राप्त हो गई, इसका मतलब पूरा पैसा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कॉल डेट 20 पे आ गया हुआ है ना। अब फर्स्ट कॉल का रुपया मांग रहे थे 20 तारीख को, लेकिन 20 तारीख को एक शेयरधारी ऐसा जिसने पैसा नहीं दिया और एक शेयरधारी ऐसा जिसने एडवांस पैसा दिया है। इसका मतलब क्या है, अभी हम डेट 20 पे ही हैं और 20 की डेट पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मतलब एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। अब एडवांस किसका मिलेगा? सेकंड कॉल का। हमेशा आने वाली कॉल का पैसा एडवांस मिलता है और एरियर किसका होता है? जिस कॉल पे अभी हम हैं उसी का एरियर होगा हमेशा, उससे पिछली वाली कॉल का कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए यहाँ तक? तो कॉल्स इन एडवांस किसका है? सेकंड एंड फाइनल कॉल का। यहाँ लिखेंगे और ये किसके साथ देगा कॉल? विद फर्स्ट कॉल के साथ। कौन सी कॉल दे रहा है वो? सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए की बेटा? 200 शेयरधारी हैं और कॉल कितने की है? कॉल है 5 रुपये की। तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1000 रुपये। बात समझ गए यहाँ तक? एक बात और समझनी है अब आपको। क्वेश्चन में बोला है कि एक अंशधारी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया लेकिन एक दूसरे अंशधारी ने पैसा एडवांस दे दिया। क्या क्वेश्चन में बोला कि सेकंड कॉल भी मांगी गई? नहीं बोला। सेकंड कॉल मांगी गई है या सेकंड कॉल का रुपया प्राप्त हुआ है। एक बात समझो, जिस अंशधारी ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया वो सीधी बात है सेकंड कॉल का ही पैसा नहीं देगा। क्या इसमें लिखा है कहीं कि फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल भी नहीं मिली है? सिर्फ फर्स्ट कॉल का नहीं मिलना लिखा है, तो इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट कॉल ही मांगी गई है, ये कॉल कंपनी ने मांगी ही नहीं है। लेकिन एक दूसरे अंशधारी ने बिना मांगे ही पैसा दे दिया है, तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी। अब ये बात समझ पा रहे हैं आप? सबको क्लियर है? अब एंट्री कैसे बनाएंगे? एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती हैं, एंट्री ए और एंट्री बी। पहली एंट्री कौन सी होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबको याद है एंट्री? सिंपल है पहले जैसी। अब मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा उस एंट्री को, इतना ही लिख कर छोड़ूंगा, एप्लीकेशन की फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, दोनों में कितना होगा? कितना शेयर इशू किया आपने? 20,000। तो यहाँ पे आएगा बेटा दोनों एंट्री में 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट। बताओ, बात क्लियर? अब अलॉटमेंट की बात करेंगे। अलॉटमेंट में ना एरियर है, ना एडवांस है, ना प्रीमियम है। सिंपल एंट्री बनेगी। पहली एंट्री बनेगी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सिंपल एकदम। अमाउंट क्या रहेंगी? अमाउंट दोनों सेम ही रहेंगे बेटा, 20,000 मल्टीप्लाई 1.25। क्लियर यहाँ तक बात सबको? ठीक। फर्स्ट कॉल की जब एंट्री बनाएंगे हम, तो फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन उस एंट्री को हम बनाएंगे, है ना? देखो कैसे बनाएंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। कितने रुपए से ड्यू करेंगे बेटा? 20,000 शेयर है और फर्स्ट कॉल है हमारे पास 2.5 रुपये की। 20,000 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 50,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 50,000 रुपये। अब इसकी दूसरी एंट्री बनाएंगे बी वाली। बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ में तो एक पैसा और भी मिल रहा है ना हमको, कॉल्स इन एडवांस। इस वाले ने भी तो यहाँ पैसा दे दिया, तो ये भी तो लिखना पड़ेगा हमको। जब कॉल्स इन एडवांस होता है तो वो भी लिखना है, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। अब देखो ये जो फर्स्ट कॉल पे पैसा मिलने वाला था, कितने मिलने वाला था बेटा? 50,000 मिलना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट कॉल पे तो एरियर हुआ कितने का? 625 रुपये कम मिले, ये मिलेंगे नहीं। इसकी एंट्री बना सकते हो तुम, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। लेकिन मैं एंट्री इसीलिए नहीं बनाता, कन्फ्यूजन करती है फिर वो बाद में जाके। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, एडवांस जो मिल रहा है उसकी एंट्री बनाओ, और जो एरियर जो पैसा नहीं मिला है ना उसको सीधा घटा के लिख दो। कितना मांगा? 50। कितना नहीं मिला उसको घटा दो। कितना नहीं मिला हमको? 50,000 में से 625 घटाओ, कितने बचेंगे? बचेंगे इसमें 49,375 रुपया। तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 49,375। किसके सामने? फर्स्ट कॉल के सामने। एडवांस कितना मिला है हमको? 1,000 रुपया पूरा।
यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1000। अब दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 50,375 रुपया। समझ के बाद सबको क्लियर? क्वेश्चन खत्म हो गया था। ठीक है, चल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बात नहीं करो। सरल लिमिटेड ने 4,20,000 रुपए की संपत्तियों का सुल्तान लिमिटेड से क्रय किया है। सरल लिमिटेड ने क्रय प्रतिफल के रूप में 100 रुपए वाले प्रत्येक के पूर्णदत्त अंशों का निर्गमन किया है। जनरल प्रविष्टियां करनी है। यदि अंशों पर निर्गमन किया, अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया और 5% अधिमूल्य पर किया गया हो। अब इस बार जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गए हैं। अब इस बार क्वेश्चन कैसे चेंज हुए हैं ये? अब तक जो था अंशों को निर्गमन के बाद में तुमको पैसा मिलता था, एप्लीकेशन के थ्रू, अलॉटमेंट के थ्रू, फर्स्ट कॉल के थ्रू, सेकंड कॉल के थ्रू, है ना, ऐसे पैसा मिलता था। और अब क्या है, अब पैसा नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा, अब संपत्तियां मिलेंगी तुमको। कहने का मतलब मानो तुम किसी फर्नीचर खरीदने वाले हो, तुमने फर्नीचर खरीदा, उसको पैसा देना था, लेकिन उसको पैसा नहीं देना, इस बार शेयर दे देने उसको। बात आ गई समझ में? हाँ, शेयर को मार्केट में बेच के पैसा ही तो कलेक्ट करते हो तुम, एप्लीकेशन के थ्रू, अलॉटमेंट के थ्रू। अब पैसे मत कलेक्ट करो, सीधा शेयर दे दो किसी को, उससे संपत्ति ले लो पैसे के बदले में। सब कुछ बोलेगा क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में बोला है उसने। ठीक है, चलो। सरल लिमिटेड ने संपत्ति खरीदी है। कौन संपत्ति खरीदी देखो जरा एक बार। कौन सा क्वेश्चन है? 14, क्वेश्चन 14 पढ़ो जरा एक बार, क्या है पढ़ो। सरल लिमिटेड ने 4,20,000 की संपत्तियों का सुल्तान लिमिटेड से क्रय किया। खरीदने वाला है सरल लिमिटेड, बेचने वाला है सुल्तान लिमिटेड। तो दोनों का नाम तुमको पता होना चाहिए, कौन सेलर है और कौन परचेजर है। मैं दोनों के लिए लिख देता हूँ एक बार। एक तो इसमें सेलर है और एक इसमें परचेजर है। सरल लिमिटेड ने तो परचेज किया है और सुल्तान लिमिटेड ने सेल किया है। असेट्स परचेज किए, इसका मतलब क्या है, हमको परचेज करना है, सेल नहीं करना है। हम हमेशा परचेज करेंगे तभी हम हमेशा किसी को शेयर इशू कर सकते हैं। सेल करने वाले को तो शेयर मिलेंगे हमेशा। तो क्या है यहाँ पे परचेज, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। परचेज अमाउंट भी लिख सकते हो, अगर ये भूल जाते हो तो परचेज अमाउंट लिख लेना है। कितने रुपए का खरीदा है तुमने? 4,20,000 रुपए का असेट्स परचेज किए। अब तुमको 4,20,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर तुम 4,20,000 रुपए नहीं दोगे तो 4,20,000 के शेयर देने पड़ेंगे तुमको। बात समझ गए? अब वो इसका जो पेमेंट करने वाला है, पेमेंट पे बाय शेयर, शेयर से पेमेंट करने वाला है, लेकिन दो कंडीशन है उसके पास। कंडीशन ए, एट पार और एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5%। शेयर कितने रुपए का इशू किया उसने? सरल लिमिटेड ने क्रय प्रतिफल के रूप में 100 प्रत्येक के पूर्ण अंशों का 100 रुपए वाला शेयर। पूरी बात आप समझ लो एक बार। एक सेलर है सुल्तान लिमिटेड, एक परचेजर है सरल लिमिटेड। सरल लिमिटेड ने कोई भी असेट्स परचेज की, असेट्स कोई भी हो सकती है। कितने रुपए की? 4,20,000 रुपए की। इसका पेमेंट वैसे कैश से या बैंक से देना है, लेकिन कैश और बैंक उसके पास है नहीं, तो उसने क्या किया, शेयर इशू कर दिए, उसके लिए शेयर दे दिए। पहली कंडीशन में एट पार, मतलब 100 रुपये का एक शेयर है, 4,20,000 रुपये का पेमेंट देना है। दूसरी बार में क्या है, 100 रुपये के शेयर को 5% प्रीमियम के साथ इशू करना चाह रहा है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा 2 बार सॉल्व, कंडीशन 1 के लिए और कंडीशन 2 के लिए। तो ये आएगा केस ए के लिए सॉल्व करेंगे पहले एक बार। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रहेगी, इन द बुक्स ऑफ, किस क्या करेंगे हम, जो परचेजर है इस क्या करेंगे एंट्री, कौन, सरल लिमिटेड। पहले करना क्या है, पहले हमको असेट्स परचेज करनी है। लिखेंगे यहाँ पे असेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आएगा, मानो मैं लिखूं कि राम से फर्नीचर क्रय किया, एंट्री क्या बनाते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, तो जिससे खरीदा उसका नाम लिखना पड़ेगा। किससे खरीदा है हमने, सुल्तान लिमिटेड से खरीदा है। एक बात समझ लो, जिसकी बुक्स में लेखा कर रहे हो उसका बुक्स में कहीं भी नाम नहीं आता है। सुल्तान लिमिटेड।
अगर अकाउंट लगाना है तो अपस्ट्रॉफी एस लगाने के बाद, ठीक है। अकाउंट शब्द लिखना है तो बीइंग इसके बाद में क्या, अब इसका पेमेंट देंगे। वैसे पेमेंट कैसे होता है, सुल्तान लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, लेकिन अब तो है नहीं, अब किसका पेमेंट दे रहे हैं, शेयर से पेमेंट दे रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सुल्तान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग पेमेंट पेड बाय शेयर। कितने रुपए देने हैं उसको, कितने की संपत्ति खरीदी है, 420 की। यहाँ भी आएगा 420, इधर भी आएगा कितना 420, उधर भी कितना आएगा 420। बात समझ गए, पहला केस फाइनल हो गया ये। लेकिन इसमें तुमको ये बताना पड़ेगा कितने शेयर इशू किए हैं, इसका ही अगला पार्ट है ये। इधर यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन, एंट्री ख़त्म करने के बाद आपको कैलकुलेशन में दिखाना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर। आपने कितने शेयर इशू किए हैं, देखो टोटल पेमेंट कितना है बेटा, रेट कितना है एक शेयर का, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे, टोटल पेमेंट डिवाइड बाई रेट। इसको लिखेंगे 4,20,000 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब आपने शेयर इशू किए होंगे 4200 शेयर। अब एक केस फर्स्ट खत्म हो गया, सिंपल है, पहले एसेट्स को परचेज करो, बाद में शेयर से पेमेंट करो, और कितने रुपए का शेयर है उससे रेट निकाल के शेयर का अमाउंट निकाल दो। अब सेकंड वाला, हाँ बेटा 420 हाँ ऐसी रहेंगी, 420 की एसेट्स खरीदी, बाद में 420 का पेमेंट दे दिया। अब देखो अगला बी, फिर दोबारा असेट्स खरीदेंगे हम ऐसे ही सेम, पहली एंट्री सेम है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू सुल्तान लिमिटेड्स अकाउंट। नरेशन सेम रही, कितने की 420 की। आउट इसको पेमेंट करेंगे टू शेयर कैपिटल, लेकिन इसमें क्या है 5% का प्रीमियम, तो यहाँ आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लेकिन अब हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितने रुपए का प्रीमियम रहेगा और कितने की कैपिटल, तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बीइंग पेमेंट पेड बाय शेयर। तुरंत यहाँ कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, सेम पहले जैसे टोटल अमाउंट, कितना टोटल अमाउंट है 420, फिर आएगा इधर रेट, रेट कितना है 100 प्लस 5%, 100 रुपये का शेयर और 5% का प्रीमियम, तो कितने का शेयर बन जाएगा बेटा 100 प्लस 5 बराबर का 105 रुपये। नंबर ऑफ शेयर यहाँ से आ जाएंगे, टोटल अमाउंट डिवाइड बाई रेट, टोटल अमाउंट कितना है बेटा डिवाइड बाई 105। फटाफट करो इसको जरा, 4,20,000 डिवाइड बाई 105, 4,000 शेयर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट कैसे आएगी, 4,000 शेयर हमको मिल गए, तो देखो कितने रुपए का प्रीमियम है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 का प्रीमियम है, शेयर कितने का है 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 का, तो कैपिटल कितने की जाएगी बेटा 4 लाख की कैपिटल जाएगी, 20,000 का प्रीमियम, टोटल मिला के 420। समझ गए बात, ठीक, क्वेश्चन खत्म हो गया।